नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा था। आपको करना है अपने पार्टनर के ऊपर फोकस, ठीक है। देखते हैं। आई होप आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, ओह माय गॉड, सबसे पहले ही हार्डशिप बन गए यहाँ पर। तो आज भी उनके दिल में रहते हो आप। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फिश भी बनी है गाइस। ये इंसान बहुत इमोशनल हो रहे थे कल रात, ठीक है। इनके दिल में आप रहते हो। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है अगर आप एक लड़की है तो इस इंसान ने कभी आपको कोई ड्रेस गिफ्ट की हो। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। या तो आप लड़का है तो आपने ड्रेस गिफ्ट की थी, या तो अगर आप एक लड़की है तो आपको ड्रेस गिफ्ट की गई थी। बहुत ही खूबसूरत एक ड्रेस, ठीक है। इस इंसान को कल रात ऐसा कुछ फील हो रहा था कि वो पर्सन कहाँ कम पड़ गए हैं। उन्होंने बहुत सच्चा प्यार किया, ठीक है। उन्होंने आपको समझने की भी कोशिश की जितना उनसे बन सकता था, ठीक है। जितना वो आपको समझ पाते थे। अंडरस्टैंडिंग की कमी तो रही है इस रिश्ते में। या तो वो आपकी तरफ से हो सकती है या तो उस इंसान की तरफ से हो सकती है, ठीक है। तो कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे इसी बात को लेकर कि क्या कमी रह गई है, ठीक है। मैंने कोशिश बहुत की थी समझने की, लेकिन फिर भी ऐसा क्या रह गया जो मैं उसकी विश पूरी नहीं कर पाया, या उसके सपनों को पूरा नहीं कर पाया, या आज वो मुझसे दूर है। एक तो इस इंसान को लगता है कि यार मेरे अंदर इतना करेज भी नहीं है कि मैं फाड़ फाड़ बोल दूँ उसके पास जाकर जो कुछ भी दिल में है। करेज भी नहीं है इतना, या तो इतना भी करेज नहीं कि उसके घर वालों के सामने जाकर बोलूँ, अपने घर वालों के सामने जाकर बोलूँ कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और शादी करूँगा। डर बहुत है इनके मन में। डरते हैं अपने परिवार से, आपके परिवार से भी डरते हैं। ये इंसान लगातार आपके ऊपर नजर रखता है, लगातार छुप छुप के आपको देखता है। अगर आप पास में रहते हो तो ये छुप छुप के आपको देखते हैं। आप जिस रास्ते से जाते हो वहां पर खड़े रहते हैं, छुप छुप के देखते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो इंसान आपको ऑनलाइन देखता रहता है। आप ऑनलाइन हो नहीं हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ इसको जानना है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और कल रात ऐसा ही कुछ चल रहा था। यहाँ पर पंख बने हैं, पंख, फ्रीडम। मे बी यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था कि कोई एक इंसान दूसरे को फ्रीडम नहीं दे रहा था। हो सकता है कि वो इंसान आपको फ्रीडम नहीं दे रहा था, या आप, ठीक है। फ्रीडम की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी इस रिश्ते में रही है। ओके, तो ये इंसान लगातार आपके ऊपर नजर रखता है और इसको ऐसा लग रहा है कि काश काश ऐसा कुछ होता ही ना। काश आप दोनों आज एक दूसरे के साथ होते तो कितना अच्छा होता। इस इंसान से वो तन्हाई भरी रातें कटती नहीं हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं। नंबर यहाँ पर 2 बना है, 8 बना है, 3 बना है, 5 नंबर भी बना है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट बने हैं, A, B बना है, C बना है, यस बना है, J बना है, ठीक है। तो कल रात इस इंसान को बर्डन भी बहुत हो रहा था। अगर कुछ गलतियां हुई भी है इस इंसान से तो पछतावा है, रिग्रेट है। और कल रात वो सोच रहे थे कि अगर गलतियां हुई है तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए कि आपकी नाराजगी खत्म हो, क्या किया जाए कि रिश्ता पहले जैसा हो। ये इंसान कल रात आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे ना, बहुत ज़्यादा फील कर रहा था उन लम्हों को, बहुत ज़्यादा। एक 5D लेवल में ये इंसान आपको फील कर पा रहा था। इस इंसान को ऐसा लगता है इतना आसान नहीं है आपको भूलकर सो जाना। ये इंसान हर रात आपके लिए जागता है। ये इंसान हर रात आपके फ़ोटो देखता है, आपकी ओल्ड चार्ट पढ़ता है। अगर आपकी कोई वॉइस है तो उसको सुनता है। आपकी वॉइस इसको बहुत प्यारी लगती है, सुकून मिलता है दिल को सुनकर। इसको लगता है कि बस यार, इससे अच्छे वॉइस दुनिया में कोई और नहीं है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी है। और कल रात पुरानी यादों में खो रहे थे और उनको डेफिनेटली ये समझ में आ चुका है कि वो आपको भूलकर इतने आसानी से नहीं सो सकते। हर रात उस इंसान को तकलीफ होती है आपके पास ना होने की वजह से। कोई और भी है इस रिश्ते में जो हो सकता है कि कोई चुगली कर रहा हो, या तो आपकी चुगली कर रहा हो या इस इंसान की।
हो सकता है कि आपके पास कोई गलत चर्चा कर रहा हो या इस इंसान के पास आपके बारे में कोई गलत बोल रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि लोग क्यों हमारे बीच में टांग अड़ाते हैं, हम किसी के ज़िंदगी में देखते भी नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन लोग आप दोनों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, क्या कुछ ठीक है नहीं ठीक है, अगर आपका रिश्ता बन रहा है तो उसको कैसे बिगाड़ा जाए, मतलब सब कुछ लोगों को सब कुछ पड़ी है। जलने वाले हो सकते हैं इस रिश्ते में। और ये जो सेपरेशन है ना आप दोनों के बीच में, इस इंसान को बहुत तकलीफ दे रहा है। इस इंसान को कल रात इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो शब्दों में डिस्क्राइब भी नहीं हो सकता। तकिए को अपनी बाहों में लेकर वो इंसान मतलब रोने को मन करा था, टोटली रोने को मन करा था। और इस मुश्किल से कैसे बाहर निकले, जो तन्हाई है, जो जुदाई है आप दोनों के बीच में, इसको कैसे दूर करें, इसके बारे में लगातार उनके मन में थॉट्स आ रहे थे कि क्या कर सकते हैं यार, कैसे करें, क्या समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इंसान गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मन नहीं लगता है इस इंसान का आपके बिना। दिन तो कैसे भी इसका निकल जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है इस इंसान को तो लगता है कि रात आनी नहीं चाहिए यार, क्योंकि जैसे ही रात हो जाती है, जैसे ही चांद निकलता है, इस इंसान को आपकी यादें जैसे घेर लेती है चारों तरफ से। ये इंसान चाहकर भी नहीं भूल सकता आपको, ठीक है। बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स और बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन इस इंसान को होता है आपके लिए। जितनी ज़्यादा ये इंसान कोशिश करता है आपको भूलने की, आप उतनी ही ज़्यादा इस इंसान को याद आते हो। इस इंसान को तो ऐसा लगता है कि कोई इनको बातों में उलझा कर रखना चाहिए किसी ने। हो सकता है अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हो सकता है अपने दोस्तों से कहते भी हो कि यार तुम ना मुझे बातों में उलझा कर रखो यार, उसकी बहुत याद आती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इस रिश्ते में पॉलिटिक्स हुआ है, इस रिश्ते में कुछ माइंड गेम खेले गए हैं। या तो इस इंसान ने किया ऐसा, या तो आपने किया, किसी एक की एनर्जी है यहाँ पर ऐसी। और जिसने माइंड गेम खेले, ठीक है, वो इंसान आज रिग्रेट कर रहा है। अगर आपने कभी इस इंसान के साथ कोई झूठ बोला, कोई फरेब किया, तो आपको डेफिनेटली इसका रिग्रेट होगा। अगर इस इंसान ने किया है तो इसको होगा, ठीक है। किसी एक को बहुत रिग्रेट है अपनी गलतियों के लिए, अटका हुआ सा फील करता है, उसकी खूबसूरत दुनिया आपके साथ है और वो इंसान आज एक तन्हाई में जी रहा है आपके बिना, तड़प रहा है, रातों को सो नहीं पाता है। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि इतना प्यार होने के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है कि उससे दूर रहना पड़ता है। ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि क्या ऐसी क्या नाराज़गी है आपके मन में, ऐसी क्या तकलीफ है, इस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने नाराज़ हो गए, आप इस इंसान से मनमुटाव करने लगे, झगड़े करने लगे। इस इंसान को तो ऐसा भी लगता है कि यार दुनिया में कोई साथ नहीं देता, कितना भी प्यार करे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा प्यार किया है आपसे, लेकिन आपने उस इंसान को कभी समझा नहीं है। और एक दर्द है इस इंसान के सीने में, जैसे कि नहीं समझता है कोई उसे। वो कितना भी आपको अपने दिल से लगा कर रखे, आप दूर चले जाते हो। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि बाहों से तो दूर कर दिया तुमने, लेकिन भुलाओगे कैसे दिल से। उनको पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, आप अपने ज़िद्दीपन में आकर उस इंसान के साथ ये सब कुछ खेल खेल रहे हो। आपको भी याद आती है, आप भी तड़पते हो, लेकिन आप जानबूझकर तड़पा रहे हो इस इंसान को। ऐसा इस इंसान को कल रात फील हो रहा था। बहुत निगेटिव ख्याल आ रहे थे इस इंसान के मन में। इस इंसान को ऐसा भी लग रहा था कि आप साथ नहीं दोगे, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। डर लगता है उस इंसान को। एक तरफ आपको भूल नहीं पाते हैं, ये दुख अलग है, दूसरी तरफ आपसे सेपरेशन में है, वो दुख अलग है, और तीसरी बात कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा दुख है। बहुत सारे निगेटिव ख्याल आपके पर्सन के मन में कल रात आ रहे थे। उनको ऐसा भी लग रहा था कि कितना पेशेंस रखे वो। मे बी इंसान पिछले 6 महीने से या 5 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं आपका। वी अक्षर भी हो सकता है उनका, टी अक्षर हो सकता है, यहाँ पर डी अक्षर भी बना है गाइस, ठीक है, और के अक्षर से भी उनका नाम हो सकता है। ये इंसान इमोशनली बहुत डिपेंड हो गया है आपके ऊपर। अगर पहले नहीं था तो आजकल ये ऐसा कुछ फील कर रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। को डिपेंडेंसी मुझे इस इंसान के अंदर दिखाई दे रही है। ये इंसान बहुत डिपेंड है इमोशनली आपके ऊपर। और कल रात ये इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप कैसे रह पाएंगे वो आपके बिना। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अगर तैयार नहीं हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस इंसान को लग रही है।
कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और आप हो कि उनसे दूर भागते हो। ऐसा कुछ डर इस इंसान को लग रहा था। इस इंसान को ये बात तो समझ में आ चुकी कि हाँ, गलतियां मेरी भी हुई है, गलतियां उसकी भी हुई है, लेकिन अब एक दूसरे को समझने का वक्त है, एक दूसरे से रूठने का वक्त नहीं है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप रूठ गए हो। तो इस इंसान को लगता है कि अब कैसे मनाऊंगा मैं उसको, उसकी ये जो ज़िद्दी है, ठीक है, आप बहुत ज़िद्दी हो, ऐसा उस इंसान को लग रहा है कि आप ये जो ज़िद्दी है, तो आपका ज़िद्दीपन, आपकी नाराज़गी वो कैसे दूर कर सकता है, कैसे समझा सकता है। मे भी यहाँ पर ऐसा भी है कि आपका विश्वास नहीं है इस इंसान के ऊपर, तो उसको बहुत कल रात ये फीलिंग आ रही थी कि मैं उसको अब उसका विश्वास कैसे जीतूं, मैं उसको कैसे समझाऊं कि मैं उसको कितना प्यार करता हूं। ये इंसान आपको कंपेयर कर रहा था खुद के साथ। एक तरफ वो अपनी जो कुछ भी अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ, कुछ भी हो सकता है, जो भी इसने गलत किया या अच्छा किया, एक तरफ अपनी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ और आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, वो इंसान दोनों को कंपेयर करने की बहुत कोशिश कर रहा था कि आपने क्या कुछ किया उस इंसान के लिए और उस इंसान ने क्या कुछ किया है आपके लिए। ये इंसान रात के 3 बजे तक जग रहे थे। ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। 3 नंबर बार बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3 बजे तक सोए नहीं हैं आपके पर्सन, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको समझे, आपने उनके प्यार को समझना चाहिए और अगर कुछ गलतियाँ हुई है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा थी आपके पर्सन की कल रात। फॉरगिवनेस चाहते हैं वो इस रिश्ते में और एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। तड़प इस इंसान को सोने नहीं देती है। आपके बारे में जो थॉट्स इस इंसान को आते हैं, बहुत परेशान है ये पर्सन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपके ऊपर नज़र रख रहे थे। पहले भी यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी आई थी कि इंसान ऑनलाइन देख रहे थे आपको, ठीक है। कल रात भी इंसान बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपको देख रहा था। ये इंसान आपके साथ ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है और आपके साथ हैप्पी रहना चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी आई है, बचकानी हरकत ही है इस इंसान के अंदर, ठीक है। उसने कभी सीरियस नहीं लिया था इस रिश्ते को। पहले हो सकता है कि आप बहुत सीरियस थे, लेकिन ये इंसान नहीं था। लेकिन अब ये इंसान आपके पास वापस आने के लिए तड़प रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तड़प रहा है और उसको कुछ नहीं पता, उसको बस आपके साथ खुश रहना है। वो जो उसकी खुशियाँ कहीं खो गई है, उसको पता है कि वो खुशियाँ कब वापस आएगी, जब वो आपसे मुलाकात करेंगे। फायर है, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटस। देखो द टावर, मैंने बोला ना उस इंसान के मन में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आ रहे कल रात, वही तो द टावर की एनर्जी है। कल रात उस इंसान को डर लग रहा था कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया है, आप कहीं लेट गो तो नहीं कर गए हो अपनी लाइफ में। द टावर की एनर्जी बता रही कि यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं कि जिनके बीच में बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है और इस इंसान ने अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खराब कर दिया है या अपनी गलत फहमियों की वजह से सब कुछ खराब कर दिया है। कुछ गलत फहमियाँ हैं इस इंसान की आपको लेकर, जो इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है, या तो आपको बहुत कुछ गलत फहमियाँ हुई थी इस इंसान को लेकर, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है। आपके पर्सन को डर लग रहा था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपकी तरफ आने की, क्योंकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो कल रात उनको डर लग रहा था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले आपकी तरफ बढ़ने की, आपकी तरफ आने की, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा निगेटिव ख्याल आपके पर्सन के मन में कल रात आ रहे थे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटस हो सकते हैं वो। 10 स्टार, ये जो द टावर की एनर्जी है, अब इसमें से हील करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो खुद को भी हील करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो आपको भी हील करें, वो आपको भी इस दर्द से निकालें। अगर कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन अगर हुआ है, बहुत अगर कोई ट्रेजेडी हुई है, तो वो इंसान खुद को हील करना चाहते हैं, आपको भी। और वो कल रात अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश भी कर रहे थे, अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि द टावर की एनर्जी इस इंसान को अंदर से तोड़ दिया है। कुछ दर्द इस इंसान के सीने में है, ठीक है। शायद आप उस जो कुछ भी पेन है उसको जानते हो आप। द स्टार, इमोशनल बहुत हो रहे थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो गाइस, आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे थे कि देखो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने भी, उन्होंने भी इस रिश्ते में बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं और आपने भी, तो रिटर्न तो मिलना चाहिए ना, ठीक है। प्यार इतना किया है दोनों ने एक दूसरे के साथ, तो रिटर्न भी मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है, टाइम चला जा रहा है, वक्त बहुत कम है, ठीक है, और ये सब कुछ झगड़े, फसाद, टेंशन, यही सब कुछ चल रहा है। इतना ज़्यादा हमने एक दूसरे के अंदर टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट किए, तो क्या फ़ायदा हुआ।
ऐसा कुछ बहुत निगेटिव वो सोच रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने पहले भी बोला, कैंडल वैक्स में भी ये एनर्जी आई है कि इस इंसान को लगता है कि आप कहीं लेट गो तो नहीं कर गए हो। इस इंसान को बहुत डर लगता है अगर आप ऑनलाइन दिखे तो, इस मतलब बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है इस इंसान को कि आप ऑनलाइन क्यों हो, किसके लिए हो, आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, ऐसा डर इस इंसान को लगने लगता है। और कल रात भी ये इंसान आपके ऊपर शक कर रहे थे। आपके पर्सन बहुत इगोस्टिक है, झुकना इस इंसान को पसंद नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सरेंडर करें, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप देखो, इस इंसान ने पहले आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया और अभी भी आपसे उम्मीद रखता है कि आप ही खुद होकर बढ़े आगे, ठीक है। और इस इंसान को एक तरफ ऐसा भी लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे, एक तरफ तो वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है लेकिन उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। एक तरफ वो आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, एक तरफ उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं लेट गो तो नहीं कर रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड्स, उनको ऐसा लगता है कि उनके पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो उनको पता नहीं है और वो राज वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपके पीठ पीछे किसी दोस्तों से आपके बारे में चर्चा भी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके लिए एफर्ट डालने के लिए तैयार है, उनको पता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, अब उनकी बारी है आपके लिए कुछ करने की। 8 ऑफ पेंटिकल्स के नजर बता रहे कि वो इंसान आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं और कल रात उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हाँ, अगर कुछ हो सकता है इस रिश्ते में तो बहुत मैं एफर्ट डालूंगा उसके लिए, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कल रात वो खुद के ऊपर गुस्सा हो रहे थे, हालात के ऊपर गुस्सा हो रहे थे कि क्यों वो इंसान इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर नहीं आ सकता, क्यों वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ सकता चाहकर भी। वो हालात के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे, अपने आप के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंसान पैसों के लिए आपसे दूर चला गया था, अपने करियर के लिए दूर चला गया था, ऐसे भी हो सकता है। तो ये पर्सन कल रात सोच रहे थे कि वो स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इस वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था उनको। और अगर उसको आप ऑनलाइन अगर दिखे हो कल रात, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये आपके ऊपर भी गुस्सा हो रहे थे, नाराज हो रहे थे कि वो कैसे ऑनलाइन रह सकती है, अगर मैं उससे बात नहीं कर रहा तो फिर वो क्यों ऑनलाइन है, किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रही है। ऐसा बहुत ज़्यादा गुस्सा भी इस इंसान को आपके ऊपर हो रहा था अगर आप ऑनलाइन हो तो, ठीक है। तो जेलसी, दुख, दर्द, तकलीफ, डर, ये सारे ख्याल आपके पर्सन के कल रात रहे हैं और वो इंसान बेजार सा, परेशान सा कल रात रहा है, वो सो नहीं पाया है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं, हमेशा आपको या तो रिजेक्शन का डर लगता है, ठीक है, या तो बहुत सारे ख्याल आपके मन में आता है और आपको ऐसा लगता है कि देखो निगेटिव ख्याल ही आपके मन में आ रहे हैं। आपको मेडिटेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। अगर आप इस इंसान को हमेशा ब्लेम करते आए हो, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी बात, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर भी झांकने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी क्या गलती हो रही है। बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है ना आपको इस इंसान के बिना, बहुत ही ज़्यादा। रिबर्थ होने वाला है इस रिश्ते का। अगर आपको डर लग रहा है, देखो आपके पर्सन को भी डर लगता है कि सब कुछ खत्म, अगर आपको भी ऐसा कुछ डर लगता है तो इस रिश्ते में रिबर्थ होने वाला है। और ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोग के लिए हो सकता है आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा धोखा कुछ हुआ है तो आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील करते हो, खुश नहीं रह पाते हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। अगर खुश रहोगे तो खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। गिल्ट, किस बात का गिल्ट है आपको। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी कोई गलती हुई है और आपको उस गलती ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। आपको गिल्ट हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर कुछ भी गलती हुई है आपसे, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं, ओवरऑल लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो ऐसी कुछ गलती हुई है जिसका आप आज तक आपको रिग्रेट है, तो अपने ये जो आपको रिग्रेट फील हो रहा है इसमें से निकलने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखो गलतियां इंसान से होती है, ठीक है, हम भगवान नहीं हैं, इंसान है और इंसान से गलती होगी, खुद को माफ करके आगे बढ़ो। देखो वापस वही एनर्जी, आपके पर्सन भी इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं और आप भी। यहाँ पर आइसोलेशन है, आपने खुद को जैसे कि कमरे में बंद कर दिया है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो। आपने मतलब अगर कमरे में बंद भी नहीं कर दिया तो आप किसी से बात ही नहीं करने को मन करता आपका, और बहुत दुख में, बहुत दर्द में जी रहे हो और दिल जैसे कि टूट गया है आपका। उस दिल को कैसे संभाले, उस दिल को कैसे, मतलब बहुत ही पेन में, मैं बता नहीं सकती, ठीक है। आइसोलेशन
और माइंड, और निगेटिव ही ख्याल आते हैं आपके मन में, हमेशा निगेटिव ख्याल आते हैं कि ये इंसान वापस नहीं आएगा, ये तो धोखेबाज है, इसने तो धोखा दे दिया। हमेशा आपके मन में निगेटिव ख्याल आते हैं और आप जो सोच रहे हो वही आपकी जिंदगी में घटित हो रहा है और आपको मिरर कर रहे हैं आपके पर्सन। आइसोलेशन, आप दुख में हो, वो इंसान भी दुख में है। आप नेगेटिव सोचते हो कि सब कुछ खत्म, वो इंसान भी सोचता है कि सब कुछ खत्म। इस नेगेटिव माइंडसेट से आपको बाहर निकलना होगा, ये जरूरी हो गया है आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।